हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो अभी के लिए पोस्टपोन हो चुका है। यानी कि भाई अब हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अब ये जो हमारा अगला अटेम्प्ट है वो कब होने वाला है। लेकिन जो ये हमें टाइम मिल रहा है ये हमारे लिए एक तरीके से गोल्डन टाइम है। अगर हमने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो हम अपने परसेंटाइल को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए यार हमें काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। जितने क्वेश्चंस में हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं वो हमें सीखना होगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस कराना है वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। जितने भी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर्स है उनमें जितने भी क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो का भी पर्पस वही है, हम मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल थी, जो कि हम अपनी सीरीज करते आ रहे हैं। वही चीज कंटिन्यू चलने वाली है आज भी। तो यार ये चीज तो हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यार, आज जो है कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो कि है प्रेप स्कूल। तो इस चैनल में आपको क्या मिलेगा? तो इस चैनल में आपको जो भी आपके क्लास 12 बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेस चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें अपन जो भी आपके मतलब 1 मार्क के क्वेश्चंस हो गए, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस, 5 मार्क के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच आपको सिखाया जाएगा, वो भी डिटेल्ड अप्रोच। ठीक है, वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती यार, बोर्ड में अपन को हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो वो चीज आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी जो कि हम लोगों ने यूज की थी, जिसकी वजह से हमारे स्कोर आ पाए थे अच्छे खासे, मतलब 95+ इन ऑल PCM, है ना। तो ये सब चीजें बताई जाएगी। साथ ही साथ अपन कुछ टॉपर की शीट्स भी देखेंगे कि वो किस तरीके से आंसर्स को लिखते हैं, तो वो चीजें आपको सिखाई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, तो उसको अभी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लेट fx इजिकल टू साइन इनवर्स x एंड gx इजिकल टू, ये आपका फंक्शन दे के रखा है। इफ g2 इजिकल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू gx, और ये सब दिया है। देन डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉग इज। अब यार ये फॉग क्या होता है? तो फॉग सिंपली क्या होता है? फॉग जो है हमारा सिंपली कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये f के अंदर जब अपन को gx डाल देते हैं तो इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कंपोजिट फंक्शन। अब क्या करना है, जब आपको बोला डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉग इज, तो आपको एक चीज समझनी है, जो वैल्यू अपन gx में नहीं डाल पाएंगे वो चीज अपन मतलब फॉग में भी नहीं डाल सकते। तो बस इस ट्रिक को अगर हमने यूज कर लिया तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए gx क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको आप लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपली x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने फैक्टराइज सही किया है कि नहीं। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये हो गया अपना 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है, माइनस 6। ठीक है, ये सही है ना। तो यहाँ पे x माइनस 2 अपना कैंसिल हो गया। अपने को मिल गया x प्लस 1 अपन 2x प्लस 3। अब भाई अपन को fx से मतलब ही नहीं है, अपन यहीं से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए gx दिया है अपना x प्लस 1 अपन 2x प्लस 3, यानी कि अपन x की जगह माइनस 3/2 वैल्यू नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में अगर अपन ने उसमें डाला तो फंक्शन जो है gx अपना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन जब आप देखेंगे तो क्या उसमें माइनस 3/2 आ रहा है? उसमें माइनस 3/2 नहीं आ रहा है, यानी कि वो ऑप्शन जो है वो अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अपन मतलब ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं कि किसके अंदर माइनस 3/2 को इंक्लूड किया है। अगर जिसमें माइनस 3/2 को इंक्लूड किया है वो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, माइनस 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, मतलब उस वैल्यू को इंक्लूड किया गया है, तो वो भी अपन ने हटा दिया। थर्ड ऑप्शन देखा, माइनस इंफिनिटी टू -1, इसमें आया माइनस 1.5। जी हाँ, इसमें आ गया है, तो ये ऑप्शन भी अपन ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू -2, माइनस 3/2 इसमें आया नहीं आया। -1 टू इंफिनिटी इसके अंदर आया, तो इसके अंदर भी नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन भी जो है ये अपना आंसर हो सकता है। तो अपन ने सेकंड और थर्ड तो एलिमिनेट कर लिया, लेकिन अभी भी फर्स्ट और फोर्थ बचा है। अब अपन थोड़ा सा और ट्रिक को अच्छे से करते हैं, तो ताकि अपन एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। तो अब क्या चीज है कि अगर आप फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को देखें तो उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि डिफरेंट है। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो -4/3 जो है वो अपने फोर्थ ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या हम x इजिकल टू -4/3 इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं या नहीं। तो x इजिकल टू -4/3 अपन gx में चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -4/3 + 1,
-1/3। नीचे क्या हो जाएगा, -8/3 + 3 दैट विल बी 1/3। तो ये हो गया सिंपली -1। यानी कि ये -1 को अपन gx में यानी f के अंदर -1 डालना है। तो साइन इनवर्स के अंदर -1 क्या अपन डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। साइन इनवर्स में -1 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। यानी कि अपना फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि अपन -4/3 वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि फोर्थ ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने ऑप्शन अपना निकाल लिया। तो देख रहे हैं आप, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, किस तरीके से करना है। अपन ने कितने सारे एफर्ट्स बचे, नहीं तो अपन साइन इनवर्स के अंदर ये फंक्शन डालते हैं, फिर बना रहे -1 से 1 के बीच, और बहुत टाइम लग जाता। यहाँ पे अपने सिंपली ऑप्शंस एलिमिनेट करके इसका सॉल्यूशन फटाफट निकाल दिया। अब अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इफ sin इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन c, देन द वैल्यू ऑफ cos pi c अपॉन a प्लस b। इस टाइप के अपन काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब अपन को ये चीज समझ जानी चाहिए कि जब वेरिएबल्स दिए तो उनकी कुछ वैल्यूज मान ले। अब यहाँ पे a b c को अपन इक्वल मान लेते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y। इस चीज को पहले देखिए, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो भाई sin इनवर्स x और cos इनवर्स x कब इक्वल होता है, जब अपन x इज इक्वल टू 1/√2 डाल देंगे। तो वो सिंपली क्या दे देगा अपन को, π/4, है ना। तो ये π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो y की क्या वैल्यू मिल गई अपन को, इक्वल टू 1। 10 जो है π/4 पे क्या देता है, 1। तो ये चीज अपन को पता चल गई। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, तो cos pi c अपॉन a प्लस b क्या बन जाएगा अपना, ये हो जाएगा सिंपली cos π/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो भाई 0 अपन को ऑप्शन एक बार चेक करने हैं, y इज इक्वल टू 1 डालना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको 0 दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 1 - y² अपॉन 1 + y², y की जगह अगर अपन ने 1 डाला तो क्या दे देगा वो 0, यानी फर्स्ट जो है वो ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देगा y इज इक्वल टू 1 डाला, भाई ये 0 नहीं दे रहा, सेकंड कट गया। थर्ड देगा y इज इक्वल टू 1 डाला, तो भाई ये तो नॉट डिफाइंड ही हो गया, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ देखा y इज इक्वल टू 1 डाला, ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी अपना आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल सा था, वेरिएबल्स की जगह कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लो। ये भी अपन पहले चीजें देख चुके हैं। तो भाई ट्रिक्स जो है वो सिमिलर काइंड की है, बस अपन को जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपन दिमाग लगा पाएंगे क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अपन को एग्जाम में आया। अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अपना, ये यहाँ पे अपन को दिया है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और उधर भी बाहर समेशन, पूरी एक सीरीज बनी है इंटीग्रेशन की। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ पे जो ये अपन को ब्रैकेट वाला x, ये तो पता ही होगा क्या होता है, ये गिफ होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर जब x माइनस ये लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट। ये चीज भी आपको पता होगी, ठीक है ना। जैसे x इज इक्वल टू मैं 1.1 ले रहा हूं, तो 1.1 क्या होगा, 1.1 यहाँ पे होगा माइनस 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.1। तो 0.1 जो है ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना। तो ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं करली ब्रैकेट्स में, यही चीज हो गई। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट में जो है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर दिया है। अगर आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है। हर एक को मतलब बेसिक एनसीईआरटी में भी दिया है और आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है, कोचिंग्स में भी। तो ये बहुत सिंपल तरीके से अपन को पता है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, बार बार रिपीट होता है, पीरियोडिक फंक्शन है ये, ठीक है ना, सिंपली। तो ये 0 से 1 तक अपना रिपीट करते जाता है, क्योंकि आप जैसे 2.1 देखेंगे तो वो भी 0.1 दे देगा, 1.1 भी 0.1 देगा, इसलिए अपनी को ये सेम वैल्यूज मिलेगी। अब वो चीज भाई एक्सपोनेंशियल पे लग गई अगर e की पावर वो, तो भी तो वैल्यूज भाई अपनी पीरियोडिक ही रहेगी, कुछ होगा वैल्यूज की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, e की पावर 0.1 कुछ और नई वैल्यू दे देगी, बट वैल्यूज e की पावर 2.1 भी तो सेम ही देंगी जब ब्रैकेट के अंदर रहेगी, करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ भी सिंपली अपना पीरियोडिक रहेगा जब अपन e की पावर के इफेक्ट्स का बनाएंगे। तो अपन को ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, अपन को ये चीज देखनी है 0 1 2 3। तो यहाँ पे भी जो चीज हो रही है वहां पे वही चीज यहाँ भी हो रही है, 1 से लेकर 2 के बीच में, 2 से 3 का लेकर बीच में भी वही सेम चीज हो रही होगी। तो ये चीज अपन को पता है। तो ये चीज अपनी चलेगी कहां तक, अपन को चाहिए 100 तक समेशन है, तो वहां तक सब चीजें सेम, जो 0 से 1 के बीच हो रहा है वो 1 से 2 के बीच हो रहा है, ऐसे करते हुए चलेगा। ये चीज अपन को समझ में आ गई। तो भाई इन्होंने बोला है कि n-1 क्या हो जाए, n इज इक्वल टू 1 डाला तो 0 से लेकर 1 e की पावर गिफ x, प्लस अगला क्या हो जाएगा, n की जगह अपने 2 डाला तो ये हो गया 1 2। तो मैंने बोला ना जो 0 से 1 के बीच हो रहा है वो 1 से 2, यानी कि ये सारे जो अपने टर्म्स हो जाएंगे ये इक्वल हो जाएंगे इसके बाद वाले। तो वो कितनी बार आ रहे हैं अपन देखेंगे तो वो टोटल 100 टाइम्स आएंगे। तो 100 इंटू अपन को सिंपली ये लिखना है 0 से 1 e की पावर गिफ x। अब भाई गिफ एक्स, सॉरी गिफ एक्स नहीं, अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अब अपन ने यार एक चीज तो देख रहे हो, ये जो है 0 से 1 के बीच बन रहा है, ये तो अपना y इज इक्वल टू एक्स के तो इक्वल है,
यहाँ से लेकर 0 से 1 के जो बीच में वैल्यू वही तो सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम ही देगा ना जो x में हो रहा है। x इजिकल टू अगर 0.1 लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.1 रहेगा, 0.9 लेंगे तो उसका भी 0.9 रहेगा। इसको सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो e की पावर x से 0 से लेकर 1। ये क्या हो गया अपना 100 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x, और उसमें वैल्यूज डाल दी तो e माइनस 1 आ गया। सिंपल आंसर फर्स्ट जो है अपना ऑप्शन हो जाएगा। कितना सिंपल था। अगर अपन को ग्राफ आता है, अपन को और कुछ की जरूरत नहीं थी कि डेफिनेट की कुछ पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टीज याद रखो या कुछ भी नहीं, अपन को सिंपल इसका ग्राफ पता होना चाहिए। और ग्राफ आप खुद भी बना सकते थे, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। एक्स माइनस जो अपना गिफ एक्स लिखा है वो होता क्या है, खत्म। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये अगर आपको पता थी तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जेईई मेंस में यार क्वेश्चंस इजी रहेंगे, बस अपन को उसके पीछे की ट्रिक पता होनी चाहिए और वो क्वेश्चन का मतलब अप्रोच क्या है सबसे सही। एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका शॉर्टेस्ट अप्रोच ढूंढे ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इफ वेक्टर्स, यहाँ पे a1 और a2 डिफाइन किया एंड दैट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक लाइन में प्रेजेंट है, एक वेक्टर है और दूसरा जो है दोनों एक लाइन के अंदर प्रेजेंट है। भाई दोनों अगर एक लाइन के अंदर प्रेजेंट है तो वो सुपर इम्पोज भी तो हम कर सकते हैं। a1 और a2 को भाई एक ही के ऊपर बना दो, वो भी तो कोलिनियर है। तो वही चीज को मैं यूज कर लेता हूँ। a1 जो है xi माइनस जे प्लस के है और a2 जो है अपना वो क्या है i कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के। इन दोनों को मैं बोल देता हूँ दोनों इक्वल है, तो यानी i कैप का जो कंपोनेंट है वो सेम है, j कैप का जो वो सेम है और k कैप का सेम है। तो x अपन को मिल गया 1, y मिल गया अपन को -1 और z मिल गया 1। Then a possible unit vector parallel to the vector xi cap plus yj plus zk। xyz अपन को वैल्यू पता है, सिंपल लिख दो i cap प्लस yj क्या हो जाएगा अपना -j प्लस k cap। तो इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली अपन 1/√3 कर दो। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। a अपना 1 है, b अपना -1 है और c जो है वो क्या है अपना 1 हो गया। यही अपना आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। समझ गया मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी, है ना। तो भाई अपन को क्या करना था, बस जहां पे कोलिनियर लिखा है तो उन दोनों को अपन को इक्वल ही मान लो ना। आगे अपन को ना वेक्टर की कोई प्रॉपर्टी से मतलब है ना कुछ चीज, बस यहाँ पे सिंपल सी एक ट्रिक लगनी थी और ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाता। तो ये वाला अपन ने क्वेश्चन देख लिया। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स x माइनस वाई इजिकल टू 0, x प्लस 2y इजिकल टू 3 और 2x प्लस वाई इजिकल टू 6 इज अ नन ऑफ द अबव। और यहाँ पे दिए अपन को ऑप्शन 3 तरीके के ट्राइंगल बने। ट्राइंगल को अगर अपन ध्यान से देखें, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यार अपने दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए, अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो मेरे को अलग से समझ में आ जाएगा क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस। अगर हमने डायग्राम थोड़ा भी एक्यूरेट बना लिया तो भाई सिंपल सा अपन डायग्राम सही से बना दो ना, ये क्वेश्चन अपन से सॉल्व हो जाएगा। x माइनस वाई इजिकल टू 0 का क्या होगा, सिंपली x इजिकल टू वाई। तो यहाँ पे ये अपना 1 1, ठीक है, 2 2 3 3, बस भाई यहाँ पे सिंपल प्लॉट कर दो, ये हो गया x माइनस वाई। एक्स प्लस 2y इजिकल टू 3, यानी यहाँ पे ये x इधर 3 पे काटेगा और 3/2 यानी कि 1.5 यहाँ पे काटेगा। तो इसका लाइन कैसी बन गई, यूं बन गई। ये हो गई अपनी x प्लस 2y इजिकल टू 3, ये हो गई अपनी x माइनस वाई इजिकल टू 0। आखिरी क्या है 2x प्लस वाई इजिकल टू 6, यानी ये x इजिकल टू 3 से पास होगा और साथ ही साथ ये कहां से पास होगा 6 से y पे। तो ये 3 है तो यहाँ लगभग 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने इस तरीके से बना दी लाइन। भाई अब ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। ट्राइंगल अपना कैसा है, इस टाइप से, यहाँ पे ध्यान से देख रहे। ट्राइंगल अलग से ही समझ में आ रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं है, ये चीज अपन को दिख रही है। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली इसका आंसर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। नन ऑफ दिस मैंने आपको बहुत बार बताया कि ऑप्शन में मतलब कम चांसेस है कि नन ऑफ दिस जो है वो आंसर हो। यहाँ पे अपन को सिंपल दिख रहा है, अगर अपन के पास टाइम कम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अपन को और कुछ नहीं देखना कि उसका स्लोप लो या उन दोनों तीनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन निकाल के उनके डिस्टेंस चेक करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपने ग्राफ ढंग से बना लिया तो आप क्वेश्चन को ग्राफ देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझनी है कि कुछ क्वेश्चंस में अपन ग्राफ के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने वहां भी देखा था, अभी जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला था, अगर ग्राफ ढंग से बना लेते तो अपन को वहां पे चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहा, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3 sin x plus 4 cos x is equal to k plus 1 has a solution k belongs to R is। भाई जब भी आपको ये इक्वेशन दिखे a sin x plus b cos x, दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए
ठीक है, कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये मैं अपनी स्पीड शॉट सीरीज जो कि अपन ने बिटसेट के लिए बनाई थी ना, उसमें भी ये चीजें बता चुका हूँ। अगर आपने स्पीड शॉट सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ बिटसेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेंस के लिए भी वो ट्रिक्स आपके लिए पक्का काम आने वाली है। तो उन सारे जो 19 वीडियोस है वो आप देखिए। आप बोलते हैं कि भैया जल्दी जल्दी ट्रिक वीडियोस लाओ, जो आपके पास रिसोर्सेज पहले से पड़े उनको भी तो कंप्लीट कीजिए, तो वो आप देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब अपन को ऐसे भी डायरेक्ट करते थे कि 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता था, ताकि अपन उसको कुछ आइडेंटिटी कर ले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से मदद से साइन ए प्लस बी बना ले। तो ये चीजें भी उस क्वेश्चन में मैंने सिखाई है। तो स्पीड शॉट सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है मिनिमम वैल्यू है। 3 sin x प्लस 4x दिया है, तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 5, यानी 5 जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है। और सॉरी -5 जो है वो अपनी, एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूँ, तो k प्लस 1 5 जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है -5, है ना। माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा -5। तो भाई k प्लस 1 जो है -5 से 5 के बीच में, -5 से 5 के बीच कितनी इंटीजर वैल्यूज आई, -5 से लेकर अपना -1 कितनी हो गई 5, देन 1 से लेकर 5 हो गई 5 और 0 मिला के 11 हो गई, टोटल 11 वैल्यूज खत्म। 11 ही अपना आंसर है। अब आप बोलोगे भाई k प्लस 1 जो है वो -5 से 5 था, तो भैया k भी तो करो प्रॉपर -1। और ये भाई एक चीज सोच के देखो, अगर k प्लस 1 जो है -5 से 5 है, तो हर वैल्यू में से अपन को एक बार -1 करना पड़ेगा, ताकि अपन को k की रेंज पता चले। तो ऑब्वियसली मतलब हर एक वैल्यू के लिए एक ना एक और वैल्यू मिलेगी, तो ऑब्वियसली अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 11 ही वैल्यूज रहेगी। इस तरीके से भाई एक स्टेप बचाओ ना, k प्लस 1 यहाँ तक अपन ने निकाल लिया, तो k के लिए क्यों निकाल रहे हो प्रॉपर रेंज? किसी ने रेंज पूछा है? नहीं पूछा है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k पूछा है, तो यहीं पे डायरेक्ट अपन 11 लगा सकते थे। इस तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में अपन को k-1 दे देते तो भी भाई वही सेम चीज रहती। तो भाई क्वेश्चन मतलब यार वो जितना कर रहे हैं अपन को, स्टेप्स जितनी बचा सकते हैं वो बचानी है, और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है, जो कि मैं अपनी स्पीड शॉट सीरीज में कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो अलजेब्रा वाले जो वीडियोस डले हैं उसमें आपको ये चीज देख सकते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से मतलब कुछ ट्रिक्स को सीखा होगा। आप समझ रहे होंगे कि हम क्वेश्चंस में कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की यूज कर सकते हैं ग्राफ बना के, कैसे अपन मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जेईई मेंस का पेपर इतना टफ नहीं होता है अगर अपन ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, ठीक है। बाकी आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, है ना। कॉन्सेप्ट्स अगर अपने स्ट्रांग होते गए, अपन अपने आप शॉर्ट ट्रिक को डिस्कवर कर लेंगे। तो इन चीजों का अपन ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने आपको चैनल बताया प्रेप स्कूल, वहां पे आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम वहां पे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से करा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रख लिए। जय हिंद।